तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी विद्युत उद्योग की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, और आज बात करते हैं विद्युत उद्योग की निरक्षीय रेखा पर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सबसे पहले करते क्या हैं कि हमारे पास एक विद्युत उद्योग -q चार्ज और +q चार्ज हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, और लेकिन इन पर चार्ज कैसा है, समान है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो ये संयोजन, ये सिस्टम क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके मिडिल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, और इस पर कोई पॉइंट है P। इस पर हमें +q और -q चार्ज के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो करते क्या है, अब ये टोटल दूरी जो है वो है 2L। तो ये मिडिल पॉइंट से तो ये दूरी अब -q चार्ज तक की रह गई L, और ये दूरी भी क्या होगी, L। इसको हमने मान लिया A, B, और ये जो मिडिल पॉइंट है इसे मान लिया हमने O। अब ये जो दूरी R है और ये L है, हमारे पास लंब है और आधार है, तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज से क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी r का स्क्वायर, आधार यानी l का स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √r² प्लस l²। तो ये वैल्यू जो हो गई वो हो गई √r² प्लस l²। चूंकि ये डिस्टेंस भी दोनों समान हैं तो यहाँ की वैल्यू भी निकल के आएगी √r² प्लस l²। अब +q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर होगी। उस P पॉइंट से ये डायरेक्शन हो गई E1, यानी +q चार्ज के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर, और -q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 है और उसकी डायरेक्शन जो है वो होगी अंदर की ओर। इस P पॉइंट से अंदर की ओर ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी E2 की। अब E2 की, अब E1 और E2 की जो वैल्यू है, सॉरी डायरेक्शंस हैं, उनको हम जो है वियोजित कर देंगे, सही है, लंबवत रूप में और पैरेलल रूप में। किसके, AB के लंबवत घटक और AB के समांतर घटक। तो E1 का AB के लंबवत घटक जो होगा वो होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार उसका ये जो है वो थीटा है एंगल, और इसका जो इस AB के पैरेलल घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार -q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, अगर इसके हम कंपोनेंट करें, अगर इसके लंबवत घटक AB के, तो वो ये होगा E2 sin थीटा, और इसके पैरेलल जो होगा वो घटक होगा E2 cos थीटा। अब हमें दिख रहा है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है वो AB के लंबवत घटक हैं, और एक दूसरे के जो है वो डायरेक्शंस में अपोजिट हैं, और वैल्यू उसकी कैसी हैं, समान हैं। अब वैल्यू समान है और डायरेक्शन से डिफर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो है इनका जो टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि है, और इसका परिमाण जो है वो दिशा पर भी निर्भर करता है। अब बात करें कि +q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर जो है इसके अंडर रूट को हटा देगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो होगा E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन इसकी वैल्यू भी कितनी, इसी के बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर जो है अंडर रूट को हटा देता है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यू हैं ये समान है, तो करते क्या है कि इसके कंपोनेंट जो हैं वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा उन दोनों का अगर हम योग कर दें तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है उनकी डायरेक्शंस कैसी थी, एक दूसरे के टोटली डिफर थी, तो वो तो हो गए एक दूसरे से निरस्त। तो बचा क्या हमारे पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और इनकी डायरेक्शंस कैसी हैं, सेम हैं, और इनका अगर हमें परिणामी ज्ञात करना है तो इन दोनों का हम करते हैं योग। फिर क्या है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी जो होगा E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। अब E1 और E2 की वैल्यू जो है कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू समान है, तो 1 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखो cos थीटा की वैल्यू इसमें हम निकालें, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लें, चाहे AOP ले लें या POB ले लें, तो क्या होगा कि एक फॉर्मूला होता है LAL अपॉन KKA यानी लाल बटे कक्का, उसके आधार पर हम बात करें cos थीटा की वैल्यू की, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी आधार बेस और कर्ण हाइपो। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें तो आधार जो है वो कितना है L है और कर्ण कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं L अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 1/2। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरी बात एक और है कि Q इंटू 2L जो है वो होता है P यानी विद्युत ध्रुव का आघूर्ण, तो Q ये वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू आई, ये 2 जो है वो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब 2L इंटू Q ये हो जाएगा P, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2L इंटू Q यानी विद्युत ध्रुव का आघूर्ण P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक पावर और आधी पावर की पावर हो जाएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अब देखो अगर यहां से हम देखें तो r की वैल्यू जो है वो l से काफी अधिक है। अगर आर स्क्वायर का कोई भी मान हम रख के देखें तो अगर इसका स्क्वायर जो होगा वो एल स्क्वायर के मान से और भी अधिक होगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है,
तो एल स्क्वायर का मान जो है हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तब क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ई बराबर 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यूब। ये पावर जो है इसमें हो जाएगी तो आर की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अक्षीय रेखा में जो है वो ई की वैल्यू कितनी आई, ई बराबर, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, नहीं देखिए तो ई बराबर 1/4π के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। इन दोनों की अगर हम तुलना करें, ई बराबर 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यूब, ये किस में, निरक्षीय में, और ये ई बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ये जो है वो अक्षीय स्थिति में है। तो ये दो गुना है इससे। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय रेखा की स्थिति में जो है अक्षीय स्थिति में दोगुनी होती है निरक्षीय स्थिति की तुलना में। और दूसरी बात यह है कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका मान जो है, मात्रक जो है, यूनिट जो होती है वो होती है F/Q से न्यूटन पर कूलॉम।